अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक दिन सफल जरूर होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक दिन क्लास को टॉप जरूर करेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक दिन बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। यस गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को जब इंग्लिश में बोलने की बात आती है तो कैसे बोलना है, उसके लिए आपको आज का ये वीडियो पूरा देखना है, इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना है और साथ साथ में कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस आपको दूंगी, उनको आपको साथ साथ करते हुए चलना है। साथ में आपको बोलते हुए प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका जो प्रोनाउंसिएशन हो वो क्लियर हो जाए। आइए बिना देर किए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये सारे सेंटेंसेस हैं जो मैंने लिखे हैं। इन सब में क्या कॉमन है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके बाद की जो बात है, उसके बाद का जो सेंटेंस है वो हर बार डिफरेंट है। तो गाइस, इनमें स्ट्रक्चर क्या यूज होगा, सबसे पहले अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके लिए हम यूज करेंगे गाइस इफ दिस गोज ऑन। क्या यूज करेंगे, इफ दिस गोज ऑन, प्लस उसके बाद जो ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं गाइस, वह अमीर बन जाएगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता, वह कक्षा में प्रथम आएगी, वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा, या इसके अलावा और बहुत सारी इस तरह की बातें हो सकती हैं। तो वो सारे सेंटेंसेस आगे एडिटेड आ जाएंगे। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेम जो हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं किसी सेंटेंस में वही इसमें लगेगा। तो देखिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अमीर बन जाएगा, इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इफ दिस गोज ऑन, इफ दिस गोज ऑन, उसके बाद सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, वह, हल्का सा एक छोटा सा कोमा लगाएंगे, उसके बाद लिख देंगे ही, वह की इंग्लिश ही क्या बन जाएगा, अमीर बन जाएगा। कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, विल, ही विल। अब बनने की इंग्लिश होती है बीकम, ही विल बीकम। अमीर की इंग्लिश होती है रिच, ही विल बीकम रिच। इफ दिस गोज ऑन ही विल बीकम रिच। ऐसे भी कह सकते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह एक दिन अमीर हो जाएगा। इफ दिस गोज ऑन ही विल बीकम पुअर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहाँ नहीं रह सकता। अगेन, इफ दिस गोज ऑन, हल्का सा एक छोटा सा कोमा मतलब लिटिल पॉज, जहां पर इस कोमा का मतलब होता है एक लिटिल पॉज, मतलब यहाँ पर हल्का सा रुकना होता है बोलते हुए जब आप इंग्लिश बोलते हैं। इफ दिस गोज ऑन, तो मैं यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं को कहेंगे आई, रह सकता। अब आपको देखना है यहाँ पर टेंस कौन सा है, सकना, सकना की इंग्लिश होती है कैन। आई कैन, नहीं के लिए लगा देंगे नोट, आई कैन नोट, नहीं रह सकता, रहने के लिए आप लीव भी लगाते हैं, स्टे भी लगाते हैं, जो आपका मन करे वो यूज कर दीजिए। आई कैन नॉट स्टे कहां पर, यहाँ के लिए यूज करेंगे हियर, आई कैन नॉट स्टे हियर। इफ दिस गोज ऑन आई कैन नॉट स्टे हियर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह कक्षा में प्रथम आएगी। तो इफ दिस गोज ऑन, लिटिल पॉज, अगेन छोटा सा कोमा, वह आएगी, आएगी तो मतलब यहाँ पर ये गर्ल की बात हो रही है इसलिए शी का यूज करेंगे। आएगी फ्यूचर टेंस है इसलिए विल का यूज करेंगे। कक्षा में प्रथम आएगी, प्रथम आने के लिए क्या यूज करते हैं, स्टैंड यूज करते हैं, स्टैंड। शी विल स्टैंड, प्रथम मतलब फर्स्ट, शी विल स्टैंड फर्स्ट कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। तो if this goes on she will stand first in the class. Yes guys, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो अगेन, if this goes on, if this goes on, little pause, वह के लिए ही, करेगा मतलब फ्यूचर टेंस है तो will, और नॉट क्योंकि नहीं है, मदद, मदद के लिए इंग्लिश करते हैं यूज हेल्प, he will not help, तुम्हारी, तुम्हारी के लिए इंग्लिश आ जाएगी यू। इफ दिस गोज ऑन ही विल नॉट हेल्प यू। अब मैं आप लोगों को 4 सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए दे देती हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप जल्दी ही इंग्लिश सीख जाओगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह जल्दी ही बर्बाद हो जाएगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपना काम खत्म नहीं कर पाएगी। इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, प्रैक्टिस करेगा अपनी नोटबुक में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, वहां से मैं चेक कर लूंगी।
मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।